हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे बच्चे, इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट के सेक्शन में सर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो पहली बार पूछे गए थे 2023 के जीटी के पेपर में। तो और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं सीक्रेट, किस तरह से आप बच्चा इस बार सीयूटी के जीटी पेपर को तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे बात करते हैं सर, हम सीयूटी 2024 के लिए बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं सीयूटी 2024 के लिए जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, बच्चा ये पेपर आपका करा रहा है और ये पेपर कंडक्ट कराता है, चाहे सीयूटी यूजी का हो चाहे सीयूटी पीजी का हो। इसके अलावा एनटीए के पास और भी बहुत सारे एग्जाम है, खाली ये सीयूटी नहीं, और भी एग्जाम वो कंडक्ट कराता है। हम बात करें बच्चा, 3 सेक्शन में आपके सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें बात करें सेक्शन 3 की हम डिस्कस कर रहे हैं जीटी। तो जनरल टेस्ट क्वांट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता तो हो। आप जानते हैं कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है बच्चा, और नेगेटिव मार्किंग के लिए -1 आपको दिया जाता है। एग्जाम का मीडियम बात करें, ये सारी लैंग्वेज में पेपर होता है। हिंदी वाले हिंदी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश चूज करते हैं उनको पेपर केवल इंग्लिश में, और जो हिंदी करते हैं उनके लिए बाईलैंग्वेज, मतलब वो कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम सीधा सीधा अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। क्या है हमारा टॉपिक? सर आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो जीटी के पेपर में क्वांट सेक्शन में पहली बार पूछे गए थे। और आप जानते हैं जीटी में टोटल आउट ऑफ 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन बच्चा 5 मार्क्स का हो गया तो टोटल हो गए 250 मार्क्स। तो सीधा बिल्कुल डिले नहीं करते हुए हम जीटी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। जीटी में 3 पोर्शन है, क्वांट है, रीजनिंग है और जीएस जीके है। कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो और भी वीडियो हमने इससे रिलेटेड, इसका स्कोर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे करना है, जल्दी से स्कोर कैसे कवर करना है, सारी चीजें बच्चा हमने आपको बता रखी है। चलिए डिस्कस करते हैं नंबर 1 क्वांट सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले हमने सीयूटी 2023 का इन डेप्थ एनालाइज किया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उस वीडियो को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह देखने से पहले कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहली बार पूछे गए हैं, आपको इसका इन डेप्थ वीडियो देखना चाहिए। इसमें हमने बताया है कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एज, इक्वेशन सीरीज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे किस सेट से किस डेट को कितने कितने क्वेश्चन बने गए थे। आई थिंक मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहां हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवल उन टॉपिक्स को जो मेन टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक जो सबसे पहले पूछा गया है, जिसके क्वेश्चन 2023 में 2022 में, मतलब इससे पिछले साल नहीं पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक। अगर आपने हमारी नाइट में पीवाईक्यू वाली क्लास करी है यूट्यूब पर तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, ज्यामिति अपनी एक बहुत वैल्यू रखता है। और मैंने इसको डेप्थ एनालाइज करा तो मुझे पता चला कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कोऑर्डिनेट का लेवल एक स्टैंडर्ड था यार। ऐसा नहीं था कि केवल कोऑर्डिनेट पहली बार पूछा गया है तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप देखिए ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना। तो ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, कौन सी लाइन किस लाइन को, ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड जब क्वेश्चन बोला जाता है इसका मतलब आपका चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। और आप अगर एनटीए का ऑफिशियली सिलेबस देखें, वो कहीं भी डिफाइन नहीं करता है। इसी का नाम कंपटीशन है बच्चों, कहीं डिफाइन नहीं होता कि ये पूछा जाएगा और वो पूछा जाता है। आप देखिए नंबर 3, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। इसके अलावा ये भी कोऑर्डिनेट का है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज, इतने इतने साइड्स हैं, उसके वर्टेक्स है, बताइए कैसा है क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे कोऑर्डिनेट के चैप्टर क्वेश्चन थे। ये दैट इज द सेंट्रॉइड। तो मुझे लगता है कि सेंट्रॉइड का क्वेश्चन पूछना, वो भी इतना स्टैंडर्ड, अच्छा वैसे फॉर्मूला बेस है लेकिन फिर भी, तो पहली बार पिछले साल कोऑर्डिनेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इसी के साथ बच्चा दूसरा टॉपिक था जो पूछा गया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी। पिछली बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी भर भर के था। हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, मैंने पीवाईक्यू सीरीज में बच्चा कराई भी है। मुझे इतना होप नहीं था कि इतने क्वेश्चन पूछ लेगा,
लेकिन एक्चुअल में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्हें कहा 2 डाइस हैं, उनको एक साथ थ्रो किया जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम 4 हो, जो ऊपर आएगा सम 4, 1/11, 1/12, 1/14, आप देख रहे हैं क्वेश्चन। मतलब अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो फिर अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो बताइए सम एक प्राइम नंबर है, तो ये एक स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा किया। अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ ऑन नंबर टू फेस और द ऑड प्राइम नंबर। इससे पहले वाला क्या था, प्राइम नंबर है, ये क्या है ऑड, देखा प्रोबेबिलिटी। तो एक ये क्या करते हैं इन वीडियो, ये क्यों वीडियो बनाई जाती है, ये फ्यूचर का एक झलक देते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा था जो पहली बार पूछा गया था, कोऑर्डिनेट। दूसरा टॉपिक कौन सा था, प्रोबेबिलिटी। तीसरा, अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं, वो पिछले साल आया था, हाइट एंड डिस्टेंस टिग्नो का पार्ट है, लेकिन टिग्नो नहीं आई थी, लेकिन इस बार टिग्नोमेट्री भी पूछी गई है। इस बार की खास बात यही है, तीसरा टॉपिक जो पहली बार पूछा गया है, दैट इज द टिग्नो। देख रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 2, ट्राइंगल दे रखा है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। एक ध्यान देने वाली बात देखी, जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। वो चाहता तो एक ऑप्शन से काम चला सकता था, लेकिन 5 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से फिर सिलेक्शन करना तो टाइम टेकन है, मतलब आपको प्रैक्टिस चाहिए।3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द tan थीटा इनटू cosec थीटा। तो अच्छी खासी पूछी गई है टिग्नो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था, तो बच्चा आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा, इसके साथ साथ ये टॉपिक तो नए थे, इसके बाद उसने लेवल को इंक्रीज किया। मैं आपको अभी दिखाऊंगा लेवल कैसे इंक्रीज किया। मतलब जो टॉपिक पहले भी पूछे गए थे, लेकिन इस बार उनका लेवल अप करा। सबसे पहला लेवल आप दिखाऊंगा अलजेब्रा। अलजेब्रा बीज गणित का उसने लेवल इतना स्टैंडर्ड कर दिया है। देखिए ये क्वेश्चन 5 की पावर x, इसको आप सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि अलजेब्रा का ही छोटा सा पार्ट है सर्ट्स और इंडिसेस। कई बुकों में सर्ट्स और इंडिसेस मतलब करनी और घातांक को अलजेब्रा वाले पोर्शन में दिखाते हैं। 5 की पावर x, 6 की पावर y, 30 रेज़ टू की पावर 7, 1/x प्लस 1/y। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी बी सी सी ए 10, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये स्टैंडर्ड है। देख रहे हो, ये वो चैप्टर है जिसमें एनटीए ने लेवल अप किया है। तो अलजेब्रा में सबसे पहले लेवल अप किया और वो आपको फील हो रहा है ना। वो बात अलग है कि सर किसके सेक्शन में क्या आया, वो हम उसकी डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा, मेंसुरेशन में मुझे फील हुआ है लेवल अप हुआ है। मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखिए जैसे एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत प्यारा। और आपने नाइट वाली पीवाईक्यू सीरीज में देखा होगा कोन के ऊपर या हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बनाना, कैलकुलेटिव सा सीरीज एपी जीपी एचपी में लेवल अप किया है। सीरीज पूछी गई है, सीरीज पहले भी पूछी जाती थी लेकिन इस बार बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पूछी गई, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा, पैटर्न चेंज किया है, ये बड़ी ध्यान देने वाले। पैटर्न कैसे चेंज किया है, एनटी ने सोचा कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और बच्चे सही भी करके आ जाते हैं, कुछ का तुक्का भी लग जाता है, तो क्यों ना मैं इसको मैचिंग द बॉक्स कराऊं। देखो चैप्टर का वैल्यू नहीं है, कौन सा चैप्टर है ये वैल्यू नहीं है। देखिए मैचिंग द बॉक्स, अगर आप ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मतलब आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और अगर इन्हीं को इंडिविजुअल पूछता तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना। दोबारा देखिए, एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर है, आपको इसका भी एलसीएम पता होना चाहिए, एचसीएफ पता होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए, एचसीएफ पता होना चाहिए, तब आप इस एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। देख रहे कितने प्यारे तरीके से उसने डिजाइन किया। तो बच्चा ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो उसको लेवल अप कर रहा है चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद ही मैं आपको बता दूं, जो मैंने बताया था कि सर ये जो लेवल तो आप अप करता जा रहा है, मुझे क्या करना है, स्पीड से कैसे करूं। देखो बच्चों होता क्या, YouTube पे आपको रखना है प्रैक्टिस के लिए। YouTube इज अ प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है, और स्पीड से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात मैं प्रेफर करूंगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी
एग्जाम आने वाला है या एग्जाम 8-9 महीने का है, और आपके जो महापैक है वो तो सर 1 साल के लिए। बच्चा 1 साल के लिए ये मत सोचिए, अभी जो 8 महीने हैं यही 1 साल का काम करने वाले हैं। इसके बाद आपको जितने भी बैच मिलेंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं, साइंस वाले हैं तो साइंस के सारी क्लासेस सारे बैच फ्री मिलते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो सारे बैच मिलते हैं, आप अगर कॉमर्स वाले हैं तो सारे बैच मिलते हैं। सबसे बेस्ट मैं प्रेफर करूंगा आपको महापैक। दूसरा पॉइंट, सर महापैक अगर हम महापैक ना ले तो महापैक क्यों लें? सबसे पहले तो एक्सेस ऑफ ऑल सीयूटी बैचेस, सारे बैच का एक्सेस मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलती हैं, डाउट क्लासें मिलती हैं, मॉक टेस्ट देने को मिलता है, बुक भी इसमें इंक्लूडेड होती है, और फेस टू फेस आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे डाउट पॉसिबल नहीं हो पाता। सर अगर मैं डोमेन मेरा बढ़िया है, मुझे बस जीटी बताओ, जीटी का, तो सर जीटी का महापैक बहुत ही प्यारा है, जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड करते हैं हम, मतलब लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है आपकी दोनों। तो जीटी के महापैक में आपका ये है, आप कोड लगा सकते हैं Y696। कैसे लेना है मैं अभी आपको बता दूं। कोई कहता है सर मैं महापैक अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे केवल बैच बता दो, तो बच्चा ये भी है। अगर आप साइंस वाले हैं तो समर्थ, जिसमें डोमेन प्लस आपका जीटी। अगर आप कॉमर्स वाले हैं या आप आर्ट साइड वाले हैं, सारे बैच इसमें इंक्लूडेड है। अगर कोई बोले सर मुझे तो केवल जीटी का बता दो, तो बस जीटी का सबसे बच्चा ये है समर्थ। आइए इसको कैसे वो करना है मैं इसको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है बच्चा, आपको क्रोम पर जाना है या किसी भी ब्राउजर पर जाना है, अड्डा 247। सबसे पहले वाले लिंक पर जाना है। जैसे आप सबसे पहले वाले लिंक पर जाएंगे, यहां ऑल कोर्स अंडरग्रेड, और यहां आएंगे सीयूटी वाले में। तो जैसे आप यहां आते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जीटी का महापैक चाहिए तो जीटी का महापैक ये रहा। सर 12 ई बुक है, सारा ई बुक इसमें है। दूसरा सर 8 बुक जो आपको मिलने वाली है, और दूसरा 41 टेस्ट सीरीज अभी नहीं, अभी काम आने वाली है आगे। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, सीधा सीधा Y696 S 696 अप्लाई करना, 696S। एस का मतलब होता है बच्चा सेविंग, आइए एस का मतलब होता है सेविंग। तो मैंने क्या बोला, Y696 अप्लाई करना। एक बार चीज और देखते हैं। सर मान लीजिए मुझे महापैक लेने हैं, मैं सर ह्यूमैनिटीज का बंदा हूं, मेरी क्वांट वीक है, मुझे आपसे फेस टू फेस पढ़ना है। तो देखिए 10 बुक मिलेंगे, दूसरी बात 233 ई बुक्स, और उसके बाद 822 टेस्ट सीरीज। वाओ! तो आप सीधा जाना है, कोड याद रखिए Y696, देखिए Y696S, आप इसको देख सकते हैं Y696S। जैसे अप्लाई करेंगे बच्चा, इसमें आपको मिलने वाला है बहुत बेहतरीन डिस्काउंट। दूसरा सबसे बड़ी, अगर कोई कहता है सर मुझे तो केवल जीटी का बता दो और पर्टिकुलर महापैक नहीं, मुझे ऐसा मैच बताइए जो शॉर्ट हो, जल्दी खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा समर्थ 2.0 अभी इसी 27 से शुरू होने वाला है। तो आपको जाना है Y696S, Y696S। ओके बच्चों, थैंक्स। आगे इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।